आईपीएल के पहले हफ्ते का वीकेंड राउंड अप के साथ हम दोनों हाजिर हैं कुछ समय बाद, कुछ विलंब के बाद। और पहला मैच जीटी वर्सेस मुंबई, दो नए कप्तान के साथ अहमदाबाद के मतलब सबसे बड़े स्टेडियम में। प्रखर भाई, कल जो हुआ है तो मुंबई ने एक तरह से चोक करा है। बिल्कुल भाई, और मुंबई ऐसे ही चोक करती रहेगी। और 2013 से अभी तक मुंबई हर मैच, पहला मैच हारी है हर आईपीएल एडिशन में। हम्म। तो इनका तो लेकिन ये जीत जाते हैं साले। बट इस बारी जो तूने कल फील्ड पे देखा होगा, है ना, जो बड़ा अपेरेंट था, हम पहले बात भी कर रहे थे कि वो कैसा होता है, तो वो वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। टॉक्सिक माहौल है। हाँ। तो इनको देखते हुए लग रहा है कि ये इनका टीम तो सॉलिड है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में, बहुत तगड़ी टीम है। हम्म। लेकिन इनके जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए लग रहा है कि कोई चांस है मुंबई का इस सीरीज। भाई मतलब मैंने इनको टॉप फोर में अपना रखा था, आपने नहीं रखा था। आपने नहीं रखा था, मैंने रखा था। लेकिन अब मुझे भी अपना ना शक हो रहा है इस पे, क्योंकि कल हमने जो देखा है कि हार्दिक पांड्या जबरदस्ती गले मिल रहे हैं रोहित शर्मा के, बुमराह एक तरह से इग्नोर मार रहे हैं, तिलक वर्मा अलग बैठे हुए हैं। तो जब तक कि मेरे को माहौल में कुछ गड़बड़ी लग रही है, और हो सकता है कि टॉप चार से ये टीम बाहर भी हो, अभी टू अर्ली टू से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हाँ, अर्ली साइन तो है कि इस टीम में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसका इफेक्ट आपको वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को कल कहते हैं कि जा जाके पीछे लग, तो उन्होंने कंफर्म किया कि मैं, हाँ। हाँ तू पीछे जा, इधर हो, साइड हो, लेफ्ट हो और लेफ्ट हो। भाई आप जो, ठीक है, कैप्टन बना दिया आपको, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा। लेकिन एक जो बंदा ऑल फॉर्मेट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया है, आप उसको इस तरह से तो नहीं ट्रीट कर सकते भाई। हम्म। और मतलब कहीं ना कहीं आप उनका काउंसिल लेना चाहिए, रादर देन उनको ये कहना है चल जाके बाउंड्री पे लग। कभी लगते हैं रोहित शर्मा बाउंड्री पे? हम्म। और हार्दिक पांड्या का तो खैर मैं हमेशा से, मेरे को कोई शक नहीं है, और मैं खुल के बोलता हूँ कि मुझे एज अ प्लेयर उनके कमिटमेंट पे बहुत ज्यादा शक है। क्योंकि एक एक कतई एवरेज प्लेयर, वो खुशी मनाए कि मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तान बनाया है, हालांकि उन्होंने कुछ करा नहीं है इंडिया के लिए तो खास तौर पे। तो कल जो क्राउड ने बू करा है, ये शायद अहमदाबाद का क्राउड नहीं, मेरे हिसाब से पूरे देश का हो। क्योंकि अब हार्दिक पांड्या जहां जहां जाएंगे उनको इस चीज का सामना जरूर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस और मुंबई इंडियन की परफॉर्मेंस, इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होगी। बिल्कुल। और अभी तो वानखेड़े में नहीं पहुंचे, वानखेड़े में इससे ज्यादा वो होगी। हाँ। और एक कल, मतलब हम, हमारा काम है सिर्फ जो देख देख रहे हैं वो बताना। तो कल एक कुत्ता आ गया था शायद ग्राउंड में, और वो भाग रहा था बहुत तेज, और पूरा क्राउड हार्दिक पांड्या कर रहा था। और टॉस के टाइम पे हाँ। जब रोहित रोहित शर्मा चीख रहे थे तब वो बहुत बुरी तरह, और उनको हार्दिक पांड्या इज वेल अवेयर कि ऐसा है, और जो हो रहा है वो फेयर नहीं है। बट अब अगर मैच के बारे में बात करें, तो पहले बैटिंग करी जीटी ने। चीटी। तो नए कैप्टन इनके शुभमन गिल पहला मैच जीत गए हैं अपना। और परफॉर्मेंस कल डिसेंट रही जीटी की साइड से। वृद्धिमान साहा ने अच्छी स्टार्ट दी इन्हें। फिर तेवतिया लास्ट में अच्छा फिनिश करके गए। हम्म। बीच में साई सुदर्शन ने आई थिंक 39 बॉल्स में 43 करे, 45। 45 करें सॉरी। तो डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी। मतलब ऐसा लगा मुझे कि अहमदाबाद की पिच, ग्राउंड के हिसाब से, पिच के हिसाब से थोड़ा 10 रन शॉर्ट है, 10-20 रन। बट इनकी बॉलिंग ने काफी अच्छा कवर करा उसे। और भाई ये जीटी की जो सबसे बड़ी खास बात है, ये एक यूनिट के तौर पे खेलती है। हमने कल भी देखा और इससे पिछले दो आईपीएल में भी देखा। इनके पास अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप में देखो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अजमतुल्ला, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया। ठीक है, शुभमन गिल ने टी20 में पिछले साल बहुत रन मारे आईपीएल में, लेकिन डेविड मिलर को छोड़ के इनके पास कोई ऐसा टी20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। और ये टीम बनाएगी भी इतने रन, 170, 80, लेकिन इनकी गेंदबाजी कहीं ना हम्म। कहीं इनको बचाएगी। और अभी भी मुझे लगता है इन्होंने अपनी मतलब जो फुल पोटेंशियल वाली गेंदबाजी है वो खिलाई नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो आने वाली, मतलब टीम मैंने इनको टॉप चार में रखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही खेलें। और बैटिंग भी जैसा तूने कहा, बॉलिंग फुल पोटेंशियल नहीं खिलाई, मुझे लगा बैटिंग भी फुल पोटेंशियल नहीं खिलाई। ना अभिनव मनोहर खेले, ना शाहरुख खान खेले, जो उन्होंने काफी एक्सपेंसिव खरीदे हैं इस बारी।
हम्म। और केन विलियमसन बाहर बैठे हैं मतलब। और जैसा लग रहा है, हमने पहले भी बात करी है इस बारे में, कि मुश्किल है उनका इस साइड में ब्रेक थ्रू करना, स्पेशली क्योंकि जैसा अभी फैज ने बताया कि ओमार जाई जो है वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है सॉर्ट ऑफ हार्दिक पांड्या के। सिमिलर प्लेयर है, फास्ट बॉलिंग करते हैं हम्म। और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। बैटिंग में अच्छी करते हैं, सही बात है। और अ- अगर अगर बात करें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की, बॉलिंग की, हाँ। तो स्टार ऑफ द शो तो भाई एक ही आदमी है, वो कभी ही फेल्स टू डिसअपॉइंट, जसप्रीत बुमराह। सही बात है। 13 रन दिए 4 ओवर में, हाँ, 14 रन, मतलब वही कितना फर्क पड़ रहा तीन है एक रन। विकेट। 3 विकेट, सही तीन बात। विकेट और और जहाँ शायद एक भी बाउंड्री नहीं खाई इन्होंने। नहीं, और जहाँ दूसरे गेंदबाज 3 पे कोई 30 दे रहा है, 2 पे कोई 25 दे रहा है, 3 पे कोई 31 दे रहा है, एक में कोई 13 दे रहा है, वहां पे आके, खैर बुमराह की तो क्लास ही अलग है, मतलब हमें कोई कहने की बात नहीं, और ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप। एक हमारे अप एंड कमिंग जो फेवरेट बॉलर है आजकल, जेराल्ड क्विटसे, उनका भी कल डेब्यू हुआ, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करा, 4 ओवर 27 2 विकेट। हाँ, 4-27 2 विकेट। कैसा लगा तेरे को उन्हें देख के? भाई ये मेरे को जोड़ी अच्छी लग रही है जेराल्ड कोविच से और मुंबई इंडियंस की। कब तक है ये जोड़ी? शायद ये इसी आईपीएल तक होगी, मेरे को लग रहा है जोड़ी, क्योंकि अगली बार तो मेगा हम्म। ऑप्शन है और कोई 3 ही प्लेयर आप रिटेन कर पाओगे। तो अच्छा लगा। हम्म। लेकिन वही बात है ना, वो अंदरूनी कला जो वाली बात है, अब ये बॉलिंग उनको देखना पड़ेगा कि ये कला कहाँ तक लेके जाती है इनको। स्पेल तो काफी काफी फायरी था उनका, मतलब मजा आया। हम्म। तो एक एक और चीज थी जीटी की बैटिंग में, इससे पहले हम उधर जाए एमआई की बैटिंग पे, कि हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग करी है बॉलिंग, और 2 ओवर पावर प्ले में करे हैं और पिटे हैं बहुत बुरी तरह। हाँ। तो भाई इस आदमी का एक ही मैं तो बोलूंगा कि बकचोदी करवाओ रात भर और खिलवाओ, आपको पता है क्या आगे। तो आगे बढ़ते एमआई की बैटिंग की तरफ। तो स्टार्ट इनकी हुई बुरी, किशन आई थिंक डक पे गए हैं कल। और जाना भी था, लैक ऑफ तो मैच प्रैक्टिस है, आप बाहर रहोगे, आप खेलोगे नहीं, आप हार्दिक पांड्या के साथ जिम में प्रैक्टिस करोगे या जिम में अभ्यास जो भी है, जिम में एक्सरसाइज करोगे, आपकी संगत ऐसी होगी तो आप शून्य पे जाओगे। सो अपना रोहित शर्मा ने तो अपना काम बखूबी किया है, उन्होंने कल अच्छे 40+ हाँ। रन मारे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे। अरे हाँ 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 हाँ, फिर बिल्कुल। बेबी एबी भी कल अच्छा खेले हैं काफी। हम्म। सिचुएशन के हिसाब से उनकी पारी काफी अच्छी थी, मतलब अगर कोई ये कहेगा कि रन बॉल ही तो है, ये है वो है, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, तो 46 रन हाँ। 38 बॉलों में देखा जाए तो ठीक है। और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट पे नजर है मेरी, तो 148 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे बहुत सवाल है कि रोहित शर्मा के, यशस्वी, शुभमन गिल, ये सब ज्यादा स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं, तो रोहित शर्मा भी शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक नमन धीर करके एक इन्होंने कल नया प्लेयर का डेब्यू करवाया, मतलब निहाल हम्म। वधेरा नहीं खेले, या चोटिल है वो, या उनकी जगह खेले, या नेट्स में अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं। बाकी तो इनकी बैटिंग वही। कैच इन्होंने एक बहुत अच्छी पकड़ी कल, राहुल तेवतिया की कैच थी शायद, बहुत अच्छी कैच थी बिल्कुल, ग्राउंड से ही बचा ली। हाँ हाँ बट हाँ उसके बाद आता है फिर से हमारा मेन टॉपिक, जो इस वीक मतलब एटलीस्ट एमआई का मेन टॉपिक है, वो है हार्दिक पांड्या। अब हाँ। भाई 40 25 बॉलें बच गई, 40 रन बचे हैं। तो आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम समझोगे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कि गेम बैटिंग साइड का है, क्योंकि हम्म, बन जाते 10 रन रन ओवर। बिल्कुल। तो भाई साहब हार्दिक पांड्या भेजते हैं टिम डेविड को अपने ऊपर, हम्म। कि ये मारेगा रन, लास्ट ओवर में बच जाएंगे 10 1 रन, मैं आऊंगा 2 छक्के उड़ाऊंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। हम्म। बट टिम डेविड 9 10 बॉलों पे 11 रन बना के गए, हम्म। और हार्दिक पांड्या से फिनिश हो नहीं पाया। उन्होंने सोचा मैं धोनी बनूंगा, वो बन के रह गए कुछ और। और भाई स्पेशली आपको पता है कि टिम डेविड शायद, ठीक ठीक है, टिम डेविड बहुत लंबे छक्के मारते हैं, सब करते हैं, लेकिन स्पिन चल रही थी तब, स्पिन को थोड़ा बहुत अगर बेहतर, बिल्कुल। स्पिन को हार्दिक पांड्या शायद टिम डेविड से थोड़ा तो बेहतर खेल लेते, कम से कम आईपीएल में स्पिन तो बेहतर खेल लेते हैं। इंडिया के लिए तो मुझे पता नहीं कैसा खेलते हैं वो, लेकिन सही बात है। आईपीएल तो मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब कैप्टन हटा देते हैं हम उनको कि बू करा या वो करा, कैप्टनसी भी एक साधारण दर्जे की थी। मतलब आप अगर, जो बिल्कुल। आप कह रहे हो कि अगर, ठीक है वो गुजरात के लिए भी नए बॉल से डालते थे बॉलिंग, लेकिन जब आपको पता है कि नहीं चल रहे तो आप दूसरे बॉलर से करवा सकते हो, मतलब। भाई आप गुजरात के लिए डालते थे, गुजरात में बॉलर मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत टॉप क्वालिटी के बॉलर्स थे गुजरात के पास।
वो बहुत अच्छा खेलते थे, अपने पोटेंशियल से ज्यादा खेलते थे, ये कहना पड़ेगा। मोहम्मद शमी को अगर हटा दें पिछले सीजन, हम्म। यहाँ पे आपको बुमराह और जेराल्ड कोएट्जे फिटजे। हैं जो टॉप बॉलर्स हैं, और सही बात है। बुमराह से ऊपर तो शायद ही कोई बॉलर है इस टाइम पे यार। हाँ ये तो है, और सही बात है। और तो हाँ हाँ हाँ, बोलो भाई। तो ये हार्दिक पांड्या, मुझे ऐसा लगा कि मतलब राशिद खान का शायद एक ओवर बच रहा था, उसके बाद तो फेस नहीं करना चाहते थे राशिद खान को, भाई ऐसे आईपीएल कहीं तो ना फिर कहीं। आप बस ठीक है, फिर तो आप चल रहे हो कि दूसरे प्लेयर्स आप फिर आप, मतलब आपको फिर टीम क्यों देखे एक कैप्टन के तौर पे, अगर आप एक एक अंग्रेजी में वो है ना एग्जैक्टली, कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करी जाती, कमांड करी, मतलब बोला जाता है, कमाई जाती है कमाई जाती बेसिकली। है। हाँ। तो अगर आपको अपना एक टीम में माहौल ऐसा बनाना है कि लोग मेरी तरफ देखें, अभी तो मेरे को पता नहीं लोग किस तरह देख रहे हैं उनको, लेकिन अगर आप ऐसे मैच खत्म नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए आगे, क्योंकि आगे अभी तो इससे मुश्किल मैच आएंगे। सही है, बिल्कुल, और क्लोज मैचेस होंगे, और हार्दिक पांड्या क्लास ए प्लेयर है, ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, टीम इंडिया का। हम्म। तो भाई एटलीस्ट हम नहीं देख रहे, बट बीसीसीआई तो इनको एज अ बड़ा नाम ही देख रही है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। और वही है, जैसे तूने किशन के बारे में कहा भाई, ये हार्दिक पे भी अप्लाई होता है, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है ही नहीं। ये बिल्कुल। भाई कितनी बार हम बोल चुके कि वो 19 अक्टूबर के बाद से ये सीधा आप दिखे हैं, हम्म। कल 24 मार्च को। और अभी एक बयान तो आया था, थोड़ा कई, ऑफ 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 टॉपिक है, कि मैं जनवरी में फिट था, उन्होंने ये कहा था, मैं जनवरी में फिट हाँ, हो गया था। तो लेकिन बताओ, ये बयान आया था जब अफगानिस्तान की सीरीज खत्म हो गई थी, कि मैं फिट हो गया। वो बड़ी कन्वीनियंटली बयान आया, मतलब जब पता है कि आगे कोई चांस ही नहीं है, बताओ। हाँ। हार्दिक पांड्या भाई मजाक से हटके इनको राजनीति में आना चाहिए, बहुत अच्छी कर रहे हैं ये राजनीति। तो भाई एट द एंड मुंबई 6 रन शॉर्ट रह गई, और मतलब वो काफी हद तक ब्लेम करना पड़ेगा उन्हें अपने कैप्टन को ही, हम्म। क्योंकि डिसीजन मेकिंग वहाँ काफी बेसिक थी। ओवर, हाँ तो बिल्कुल। अब उससे पिछला मैच पे चलते हैं, जो था फोर्थ मैच ऑफ दिस आईपीएल, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ फोर्थ। फोर्थ ही था। हाँ, तो वो था राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच में। तो हम्म। वो मैच भी राजस्थान रॉयल्स जीती है 20 20 रनों से। और वहाँ हमें थोड़ा टेस्ट मैच भी देखने को मिला, मतलब काफी, मतलब केएल राहुल को मैं सोचा था T20 आ रहा है तो थोड़ा वो करेंगे, उड़ाएंगे, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भैया WTC के लिए देख रहा हूँ अपने आप को, या BGT आ रही है जो आखिरी में, क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा था। 28 बॉल में 26 रन पे चल रहे थे, मतलब बहुत ही आराम आराम से। और ये हार्दिक पांड्या, मेरे मुंह पे आ रहा है हार्दिक पांड्या नहीं, ये केएल राहुल की दिक्कत है, क्योंकि ये जो आ, इनके हमेशा से स्ट्राइक रेट पे एक सवाल खड़ा होता है। और अभी बीच में तो बात चल रही थी मिडल ऑर्डर पे खेलेंगे, ये ओपनिंग पे आ गए। इनका भाई वही है, केएल राहुल भी इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने तो फिट नहीं है, आईपीएल में पहले मैच में फिट है बिल्कुल, खेलने को तैयार है। और आऊंगा मैं उस पर, जो तूने आऊंगा। बात जो तूने पॉइंट उठाया स्ट्राइक रेट का, वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, क्योंकि इनको ऑरेंज कैप, तो हम हर कोई बोलता है ऑरेंज कैप होती है हर समय सर पे, लेकिन ऑरेंज कैप में कभी ये नहीं होता कि स्ट्राइक रेट कितना है, वो नहीं बताती ऑरेंज कैप, वो हम्म। रन्स बताती है सिर्फ। हम्म। तो कहीं ना कहीं राहुल इनके लिए रीजन रहे, बाकी तो इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स ही हुआ। सही बात है। क्विंटन डिकॉक भी कुछ खास नहीं कर पाए, सही। पड्डिकल भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो केएल राहुल एटलीस्ट मैं कहता हूँ, चलो जैसा तूने कहा वो मैं डिसएग्री तो कर ही नहीं सकता, इनिंग्स लो थी, लेकिन चलो रन तो बनाए, पास तो लाए। और अगर तो अगर राजस्थान की बैटिंग के बारे में बात करें पहले, हाँ हाँ हाँ, बैटिंग के बारे में सबसे तो कल तो तूफानी। वो लौंडा चमक गया, हाँ संजू सैमसन। बिल्कुल, और एक और लौंडा भी चमका है। वो भी भाई एक मैच अच्छा खेला है, अब वो पूरे सीजन टिका रहेगा इस टीम के अंदर, देख लियो। तो हाँ, उसके बाद भी कुछ तो है भाई राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट का, कोई वीडियो वीडियो। कुछ हो सकता है, बट कल अच्छा खेल, रियान पराग ने अच्छी हाँ इनिंग खेली है। हाँ। बट संजू सैमसन के मतलब एक ये भी स्ट्रॉन्ग केस रख सकते हैं, अगर ये इसी तरह की फॉर्म में रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आईपीएल, तो भाई एक स्ट्रॉन्ग केस रख सकते हैं कीपर की पोजीशन के लिए इंडिया की एक मेरा T20 सवाल, वर्ल्ड कप में। एक मेरा सवाल है इस पे, संजू सैमसन खेलेंगे कहाँ पे, और अभी कहाँ खेल रहे हैं? वो नहीं पता वो नहीं पता भाई, वो नीचे ही देख भाई, ऊपर तो जगह ही नहीं है, ऊपर तो इतने दिग्गज हैं कि
चाहे संजू सैमसन हो चाहे किशन हो, इवन राहुल की जगह नहीं है ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए। भाई जगह तो है, मतलब मेरे को लगता है एक जगह तो है पक्का। लेकिन आप ना ये, दैट इज कोहली वाली। हाँ मतलब दबे शब्दों में तो हाँ ही, एक जगह तो है। अगर आप चाहो तो किसी को खिला सकते हो, लेकिन वही बात है, आपको लेके जाना है तो। ऑफ टॉपिक, आज एक और बात कह रहा हूँ, आज आरसीबी और पंजाब का मैच है। तो कोहली कल उसमें देखेंगे, कोहली कल, अरे भाई दिखेंगे तो दिखेंगे। क्या उखाड़ लिया कोहली ने, 2 महीने के आराम के बाद आ रहा है भाई, ठीक है समझ गए। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। बट कोहली तो भाई वही है कि इसके रीजन क्रिकेट से ज्यादा ना कमर्शियल रीजन हो जाते हैं, जिस वजह से कोहली को उस टूर्नामेंट में होना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है कम से कम। हाँ ये, बाकी वो प्लेयर क्लास है भाई, हम हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन T20 में बहुत सारा कंपटीशन है। सिर्फ वो उस बंदे की जगह फिक्स नहीं हो सकती, ये है हमारा मतलब, कोई गलत मत लेना इस चीज को। सही बात तो है। अगर हम आगे बढ़े तो, और शिमरॉन हिटमायर तो कुछ नहीं कर पाए कल खास राजस्थान के लिए। 5 रन 7 बॉल में। ध्रुव जुरैल ने भाई 20 रन मारे 12 बॉल में। ये अपना एक थोड़ा ना वो, कहीं ना कहीं अभी मेरे को लग रहा है सबसे आगे ध्रुव जुरैल लग रहे हैं मुझे T20 के हिसाब से, क्योंकि जितेश भी। विकेट कीपिंग की पोजीशन के लिए। हाँ जितेश और ध्रुव जुरैल मुझे लग रहा है हो सकता है। केएल राहुल अगर होते तो शायद मिडिल ऑर्डर में उनको खेलना चाहिए, अगर वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे को आना है T20 वर्ल्ड कप के सेटअप में। ये खेलते भी नीचे है ना ध्रुव जुरैल, तो हाँ। सेंस बनता है हम्म। आना। अगर वही LSG की हम बात कर चुके हैं कि कुछ बैटिंग कुछ खास नहीं करी, बट हाँ KL राहुल और इसने एक और भी चला है ना। नीचे आके उन्होंने मारे थे, 1 मिनट मैं बताता हूँ। केएल राहुल थे, और शायद निकोलस पूरन थे शायद। हाँ निकी पी ने कल रन मारे हैं शायद। हाँ 64 रन 41 बॉल्स में। 64 मार। इनका ही विकेट पिवटल था मैच में, उसके बाद तो गिरी ही है LSG। हाँ। हम्म। बात कर ले बॉलिंग की, तो बॉलिंग में खास किसने करा राजस्थान की तरफ से? ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट अच्छा बोल्ट, उन्होंने 2 विकेट दिलाई। जो 2 लेफ्ट आर्मर आए ना, आंद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट। तो शुरुआत में ही मेरे को लगता है कि मैच का थोड़ा ना अपनी तरफ ले लिया राजस्थान ने, जैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट शायद बिल्कुल। न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट तो उनके पास नहीं है अभी, लीग्स ही खेलते हैं। हाँ नहीं है, अब वो लीग्स खेलते हैं। हाँ। उनको भी बहुत लोग राइट ऑफ कर चुके हैं कि भाई वो बात करे ट्रेंट बोल्ट में, बट ये बार बार आके दिखा देते हैं किसी ना किसी स्टेज पे कि है भाई बातचीत मेरे भाई। बिल्कुल है। और इनकी बॉलिंग में मैं देख रहा हूँ, नांद्रे बर्गर 3 ओवर 30 रन, रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 35 रन, आवेश खान, द आवेश खान 3 ओवर 21 रन। तो मैं तो बड़ा हैरान था, मेरे को लग रहा है। और युजवेंद्र चहल 3 ओवर 25 रन, संदीप शर्मा जो उन्होंने आखिरी के कुछ ओवर डाले हैं, जो जब लग रहा बिल्कुल। था कि शायद लखनऊ मैच खींच सकती है, 3 ओवर 22 रन। तो सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस मेरे को लग रहा है आवेश खान की थी, 3 ओवर 21 रन। तो अगर वही हल्का सा ऑफ टॉपिक, लेकिन ये ऑन टॉपिक ही रहेगा क्योंकि जस्ट IPL के बाद वर्ल्ड कप है। संदीप शर्मा बहुत ही अंडररेटेड आदमी है, ज्यादा ग्लैम नहीं है ये, बट ये कोई डेथ बॉलिंग के लिए एक बुरा ऑप्शन नहीं है बुमराह के साथ हम्म। आपके T20 वर्ल्ड कप में। मतलब एक वन ऑफ, ही कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस, कहने का मतलब जो है, क्योंकि गिवन की शामी भी इंजर्ड है अभी, शामी का मुश्किल ही है कि वो वर्ल्ड कप में भी हाँ दिखेंगे हम। हाँ हाँ हाँ। और भाई ये मेरे को लग रहा है, अगर एक अनलकी क्रिकेटर्स की थोड़ी लिस्ट लिख देगी, लिस्ट निकलेगी ना, कि जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, उसमें संदीप शर्मा शायद टॉप 5 में होंगे, क्योंकि आईपीएल में वो एक मतलब कहेंगे ग्रेट रहे हैं। जब वो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए हाँ थे, इवन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नई बॉल से डालते थे, और अब यहाँ बिल्कुल। पे। तो आपकी बात मैं और बिल्कुल। मैं यही कहने वाला था कि इन्होंने अपना अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया। पहले ये न्यू बॉल बॉलर थे, बहुत अच्छी स्विंग कराते थे, अब ये डेथ स्पेशलिस्ट बन गए हैं। हाँ। लेकिन इनको इग्नोर ही किया जा रहा है। बट हो सकता है दिस थिंग्स माइट चेंज, कि अगर इनका बहुत अच्छा IPL जाता है तो, क्योंकि अभी ओपन है भाई, कोई भी जा सकता है अंदर और कोई भी बाहर जा सकता है, किसी की जगह पक्की नहीं है इस समय पे। भाई मोहित शर्मा भी तो मुझे लग रहा है एक पिछली बार कंटेंशन में थे कि आ सकते हैं, हाँ लेकिन मोहित। उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, हम्म। लेकिन दिक्कत ये बट है कि उनको भी एक नहीं लिया महीना था ये। नहीं लिया था, हाँ। हम्म। तो अब डे 3 पे चले, डे 2 पे चले, हाँ सैटरडे को, हाँ वो क्योंकि शायद। ये मैच में कुछ बहुत खास था नहीं, हाँ नहीं, हाँ। जो था बता दिया।
वो था बहुत एपिक मैच अभी तक केकेआर का। और एसआरएच के बीच में। हाँ, तो शुरुआत करते केकेआर की बैटिंग से। 70 पे 4। फिल सॉल्ट, फिल सॉल्ट नए कीपर। हम कह कह के थक चुके थे जब हमने अपने ऑक्शन वाली वीडियोस बनाई हैं कि भाई ये बंदा अनसोल्ड कैसे है। हम्म। बट सुन ली किसी ने, केकेआर ने लिया इनको और इन्होंने पहले ही मैच में 50 करके दिखा दी। थोड़ा लेकिन सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि गुरबाज को जैसा तूने उन्होंने निकाला। बताया आगे, हाँ आगे कोलैप्स हुआ, बट हम्म। उसके बारे में बता थोड़ा। भाई सुनील नारायण एज एन ओपनर आप देखते हो कि अब, क्योंकि गौतम गंभीर आए हैं, नहीं मेरे को भी ये लगता है कि सुनील बिल्कुल। नारायण अब, वो बात चली गई है सुनील नारायण में, इन्होंने फिर से लेकिन ओपनिंग करवाई सुनील नारायण से। आप। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि क्योंकि सुनील नारायण ने ओपनिंग करी है, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर फिफ्थ डाउन आ रहा है, और रसल जिन्होंने आग लगाई है उस मैच में वो सिक्स डाउन आए, हाँ। जस्ट बिकॉज कि आपको नारायण को ओपनिंग स्लॉट में फिट करना था। हाँ। और उस वजह से फिर ये वेंकी अय्यर अय्यर का पिछला जो सीजन था वो अच्छा गया, बट वो कहाँ गया था अच्छा, जहां पे वो ओपनिंग कर रहे थे। हम्म। सही बात है बिल्कुल। और सुनील नारायण का भाई मेरे को ये लगता है कि अगर आपको वो भी करना है, अगर उनकी बैटिंग आपको चाहिए, तो नीचे भी आपको जरूरत पड़ सकती है उनकी बैटिंग की, ऐसा नहीं है वो खाली ऊपर ही करे। अब क्योंकि लोगों ने उनके सही बाद, बात। उनका कहीं ना कहीं आउट करने का तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है कि उनको शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डालो। वो तो खैर रन आउट हो गए उस दिन, लेकिन हाँ, उनका यही है कि नोट। शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डालो और वो अपना विकेट आपको दे देंगे। और भाई जब आपके पास प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है तो आपको इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। वो तो सही बात है। मेक शिफ्ट ओपनर से भी थोड़े एक लेवल नीचे ही है। हम्म। क्या जरूरत है उनको खिलाने की जब आपके पास है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे अच्छा करते थे, दिल्ली के लिए भी अच्छा करते थे, केकेआर के हाँ लिए एक सीजन खेले हैं, एक पिछला सीजन तो ये बाहर ही थे। बिल्कुल भाई। तो वो और नीतीश राणा भी नंबर 4 पे ही अच्छा करते हैं। इनका मतलब सेट है पैटर्न, बट क्यों ये छेड़ रहे हैं, एनीवेज मैच तो ये जीत ही गए ये हम्म। वाला। हम्म। तो अगर बात करें 70 पे 4 हो गए थे, नीतीश राणा, वेंकी अय्यर, नारायण और श्रेयस अय्यर ये सस्ते में निकल गए। हम्म। उसके बाद नीतीश राणा ने थोड़े बहुत स्कोर करा था यहाँ पे, हाँ मतलब बट बहुत नहीं कर पाया ज्यादा। सिग्निफिकेंट नहीं था कुछ। हाँ। उसके बाद उसके बाद अब जो आंद्रे रसल ने किया है, रसल हम ने जनरली नस्ल दिखाई। वो क्रिटिक्स है जो कहते हैं कि भाई एक बंदा 14 मैच में एक बार कुछ करता है। इसने इस बार ही पहले मैच में ही आग लगा दी है पूरी तरह, हाँ भाई मैं और अच्छे बॉलर्स को मारा। रसल का मेरे को तो ये लगता था कि रसल का प्राइम निकल चुका है, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी, उसमें भी 200 200 रसल ने बनवाए हैं नीचे आके। तो कोलकाता बिल्कुल। ठीक है, मतलब मेरे को कोलकाता टीम मुझे बुरी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि ये हमें सरप्राइज कर दे ये टीम, मतलब। ये टॉप 4 कंटेंडर लग रही है टीम, क्योंकि बैटिंग बहुत डीप है और बॉलिंग भी बढ़िया है इनकी। बॉलिंग हम अच्छी है इनकी, बॉलिंग इस, अच्छी है। इस बारे में करा बात। तो रसल तो भाई जैसा तू जो पॉइंट मैं बोलने वाला था तूने वो पॉइंट बोल ही दिया कि ये जब से इनको शायद वर्ल्ड कप ईयर है इस वजह से, या कुछ भी, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने एक एक या दो मैन ऑफ द मैच लिए हैं हाँ। अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, और वही हर मैच में 200 पार कराए। तो यहाँ पे भी ये फॉर्म कंटिन्यूड है और बढ़िया ही होगा केकेआर के लिए कि अगर रसल फॉर्म में रहते हैं और फिट रहते हैं तो फिर तो केकेआर काफी अनस्टॉपेबल टीम बन सकती है इस सीजन। हम्म। गिवन की रिंकू भी फॉर्म में ही दिख रहे हैं, वो पिछले सीजन तो उनका अच्छा गया ही, अब वो और बेटर होते जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस भी उनका बेटर है और आगे वो देंगे आपको परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और अगर हैदराबाद की हम बॉलिंग पे आए, मतलब, तो इन्होंने भुवी, और थे इनके पास यैनसन, कमिंस, ये तीन फास्ट बॉलर थे, नटराजन। और नटराजन। तो इनके ओवरसीज कंटेंडर कंटेंशन में अगर हम देखें तो मार्को यैनसन को आप कैसे देख रहे हो कि फास्ट बॉलिंग में उनकी जगह है, या फिर अभी भी आपको लगता है कि उनकी जगह हसरंगा खेल सकते हैं? भाई कहीं ना जो इनका वही 4 वाला कॉम्बिनेशन है जो हम बात कर चुके हैं कि गांजा फूक के इन्होंने वो खरीदे फॉरेन प्लेयर्स। अब क्योंकि एंसन खिलाना था या मार्करम खिलाना था इसलिए ट्रेविस हेड बाहर बैठे हैं। ट्रेविस हेड बाहर बैठे इसलिए मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे वीक, अगर मैं बात करूं पूरे आईपीएल के अंदर 10 टीम में सबसे वीक पेयर है ओपनिंग में। हाँ। विद रिस्पेक्ट टू मयंक अग्रवाल, वो
खेल चुके हैं आईपीएल, इंडिया के लिए अच्छा और सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा ये चीज। तो यही है कि कॉम्बिनेशन, यानसन मेरे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठते, क्योंकि कमिंस तो गिवन ही है कि खेलेंगे, फिर यानसन की जगह नहीं बनती। हम्म। हसरंगा मे बी यस, और मे बी ट्रेविस हेड एंड मार्करम दोनों। और अब आते हैं हैदराबाद की बल्लेबाजी पे, जो मतलब जो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, एक्साइटमेंट ही कहूंगा, क्योंकि वो लगभग लगभग जीत गए थे एक हारा हुआ मैच। और स्टार्टिंग अगर की बात करें तो मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा, स्टार्ट अच्छी थी। हर्षित राणा ने जोर से बॉलिंग डाली, दम लगा के बॉलिंग डाली, लेकिन अच्छी स्टार्ट दी। उसके बाद एक विकेट गिरा मयंक अग्रवाल का, फिर गिरा अभिषेक शर्मा का, और फिर धीरे धीरे विकेटों की लाइन से लगती गई। उसके बाद जैसे वहां रसल शो था, यहाँ था एंड्रिक क्लासन शो। मार्कर में बीच में बिल्कुल। जरूर कुछ बैटिंग अच्छी करी, लेकिन अ, जो मेन हाईलाइट थी वो थी एंड्रिक क्लासन और शाहबाज अहमद। अहमद, तो भाई एंड्रिक क्लासन तो भाई मैं मतलब कहूंगा कि मतलब बेस्ट T20 के प्लेयर्स में आ सकते हैं पिछले 2-3 साल के। क्लीन हिटिंग, और पता नहीं ऐसा कैसे है इनमें, वो क्लच वाली बातचीत है कि जब जरूरत होती है तो ये चलते हैं हमेशा। वो हम्म। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है इनके बारे में। और मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 4 छक्के मारना, 25 करोड़ वर्सेस 5 करोड़, एक ओवर में 4 छक्के। उन्होंने भी ज्यादा नहीं करा, उन्होंने कहा मैं एक रन जितने में 25 करोड़ दूंगा तो मैं 26 दूंगा, उन्होंने 26 दिए। एक मतलब, तो हाँ हाँ। मतलब क्लासन वो बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, वहां आउट हो गए, नहीं तो वो जिता देते सनराइजर्स को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड। हम्म। बट अगर उसी नोट पे स्टार्क की बात करें, ठीक है भाई, ये पहला ही मैच था, लेकिन 53 रन, 0 विकेट्स और 4 ओवर में, मतलब बहुत खराब बाय लग रही है ये देखते हुए ये परफॉर्मेंस। सही बात है। और कोलकाता का तो मेरे को मैदान भी ऐसा लग रहा है कि भाई छूते ही छक्के जा रहे हैं, काफी छोटा लग रहा है मेरे को तो मैदान, छोटा है, बिल्कुल। क्योंकि मिस हिट भी छक्का जा रहा है। क्या लग रहा है, हैदराबाद लग रही है टॉप 4 की अभी भी? मेरे को लग रहा है कि अच्छी टीम, मतलब अगर कॉम्बिनेशन ही ठीक करें तो ये कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि क्या, पैट कमिंस अभी मेरे को लग रहा है कुछ फैक्टर तो है इस टीम के पास। पैट कमिंस की बॉलिंग भी सुधरी है, 4 में 32 ही दिए इस वाले मैच में। हम्म हम्म। तो हाँ, लग रहा है, बट वही है, अगर ओपनिंग पेयर आपका ये रहता है, या आपके टॉप 3 सॉर्ट ऑफ ये कह ले कि अग्रवाल, अभिषेक और त्रिपाठी हैं, तो उस केस में तो मैं नहीं गिनता है इनको टॉप 4। लेकिन हाँ, ट्रेविस हेड टीम में आते हैं, और किसी तरह मार्करम, कमिंस और एक ये कमिंस और क्लासन ही हो गए, फिर बॉलर आपका एक ही फॉरन रह जाएगा। हाँ। तो मार्करम बाहर करके कोई इंडियन अब्दुल समद टाइप प्लेयर खिला लो, तो भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी टीम आपकी बेटर ही होगी। ट्रेविस हाँ, हेड का होना ओपनिंग में जरूरी है बहुत। अब्दुल समद इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट के तौर पे ही आ रहे हैं, सही बात है। और इनके पास उमरान मलिक नाम का पेस बॉलर भी है, अगर चाहे तो खिला सकते हैं। बिल्कुल भाई। हम्म रिटेन भी करा हुआ है। हम्म। और अब फटाफट भाई। बट कल का ये हाँ। दोनों टीमें, केकेआर और एसआरएच अच्छी दिख और रही है, बट केकेआर बहुत सॉलिड। और हेड भी आपको दिखेगा, मेरे को लग रहा है कुछ मैच में हेड भी आ जाएंगे, हमारी बात मान ली जाएगी। और भाई अगर हम फटाफट 2 मिनट में अगर इससे पिछले मैच का रिव्यू थोड़ा बता दें, बस थोड़ी 2 मिनट में, तो था दिल्ली हाँ। वर्सेस पंजाब, जहां हम्म। दिल्ली ने एज यूजुअल गंदा खेला और एज यूजुअल हार गई। और पंजाब का मतलब बॉलिंग की मुझे पंजाब की अच्छी लगी थी, बैटिंग का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये टीम दिख रही है, कुछ लग रहा है कि कुछ सरप्राइज कर सकती है। कर सकती है, टीम अच्छी है। सैम करन अगर जिस तरह से खेल रहे फॉर्म में रहते हैं तो वो बढ़िया ऑप्शन है। लिविंगस्टन है ही T20 स्पेशलिस्ट। फिर इन पे बॉलिंग ऑप्शन, नेथन एलिस खेले हैं वाला मैच, या कगिसो रबाडा खेले? सब आटा ही खेले हैं। तो अगर कगिसो रबाडा नहीं है, अनफिट है, या नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इनके पास बहुत बेटर एक डेथ हम्म, बॉलर है नेथन एलिस के फॉर्म में। हाँ हाँ। बाकी हर्षल पटेल के आने की वजह से कह सकते हैं थोड़ा सा इनका इंडियन जो बॉलिंग अटैक है वो भी बॉलिंग है। थोड़ा बेटर हुआ है। हाँ हाँ। तो लग रहा है कि इनका भी हो सकता है ये साल, लेकिन ये शुरू में हमेशा प्रॉमिस दिखाते हैं, और आखिरी में 6 आके। 7 मैच के बाद ये हारना शुरू कर देते हैं। और लेकिन दिल्ली, दिल्ली मेरे को मुश्किल लग रहा।
दिल्ली नहीं हो पाएगी भाई, दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ओपनिंग, पृथ्वी शॉ आपने रिटेन करके रखा हुआ है, खिलाओ तो सही, वरना पॉइंट ही क्या है उनको रखने के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बॉलिंग भाई आपके अगर खलील अहमद और ईशांत शर्मा, और अगर आपके ये दो प्रीमियर फास्ट बॉलर है, ये नौकी को क्यों रखा हुआ है इन्होंने? मतलब जब खेलते नहीं है ना, वो फिट होते हैं ना कुछ होते हैं, समझ नहीं आता मेरे को तो यही है भाई दिल्ली का। ये सबसे लसन मैच यही था, तो बस यहाँ पे इसको इसको यहीं पे एक क्लोज खत्म करते हैं। करते हैं, हाँ सही बात है। तो आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपको 5 वीडियोस आए आईपीएल में। तो यस करो कमेंट, यस अगर आपको चाहिए ऐसा। तो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।